धन्यवाद कि आपने थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम देने के लिए दिया, बिकॉज आज मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ज़्यादा है। और मैं चाहता हूँ कि रमेश जी के बारे में कुछ कहूँ कि रमेश जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, वो सराहनीय है। बहुत आप सबको इकट्ठा करके और जो हम प्रोग्राम करते हैं, हम सब लोग उत्सुकता से उसका इंतजार करते हैं कि कब बुधवार आए और हम मीट एंड ग्रीट ग्रुप में मिले। तो ये हमारी भक्ति है कि हम सब भक्त इकट्ठे होके अपने बुधवार के प्रोग्राम में आते हैं। तो मैं कहूँगा सारे भक्तों की जय हो, जय हो, जय हो। और जय हो जी, जय हो जी, जय हो। और मैं जैसे बताया कि योगा तो हर हफ्ते होता है। जैकुलिन पेरे ने कराया, उसके बाद संतोष जी ने बहुत बढ़िया कराया। उससे पहले कई हमारे क्लब में बहुत बड़े बड़े महारथी हैं जो योगा कराते हैं। बात खेलना जी, मैंने सोचा योगा कराने से पहले मैं थोड़ा सा अपनी नॉलेज शेयर करूं सबके साथ, जो मुझे थोड़ी बहुत जो कुछ आता है और जो मैंने सीखा है वो मैं चाहता हूं मैं शेयर करूं। योगा, उसके बाद योगा भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अपनी 40 साल की प्रैक्टिस में मैंने जो मेरे ख्याल वीडियो स्क्रीन पर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी स्वर्ण जी और सोमनाथ जी आ रहे हैं। रमेश जी, मेरा वीडियो आ रहा है ऊपर? हाँ जी, आ रहे हैं सब, आ रहे हैं। अच्छा, You can see you only. ओके, वेरी गुड। तो ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि हम आपका वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, अब थोड़ा सा आ रहा है जैसे सबका आ रहा है। ओके। Dr. Sabharwal, please ask Mrs. Sushma Agarwal to unpin the video because she is on the screen. हाँ जी, अब आ रहा है? नहीं आ रहा, आप स्क्रीन पर नहीं आ रहा, फुल स्क्रीन पे नहीं ऐसे मैं थोड़ा कुछ सा दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए स्क्रीन पे आ आना रहा है, चाहता आ हूं। रहा है। बाकी सबको म्यूट करवा दीजिए ना डॉक्टर साहब। अशोक जी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। कृपया आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, कोई अनम्यूट ना करे। जी अशोक जी आ रहा है आपका, बिल्कुल ठीक आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को क्यों नहीं आ कह रहा? रहा था कि मैंने 40 साल की प्रैक्टिस में हर तरह के पेशेंट देखे, छोटे बच्चों से लेके क्रॉनिक केयर बड़ों तक, और प्री मेच्योर बच्चों को देखा इंक्यूबेटर में, बड़े लोगों को व्हील चेयर में देखा, और साथ में इंटेंसिव केयर में एक्यूट लोगों को देखा। पर जब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी, उसमें हर तरह के कंडीशन होती हैं, और जो सबसे ज्यादा मैंने देखा वो होती है बैक एंड नेक प्रॉब्लम। हमारे जो प्रॉब्लम जो होती हैं सबसे ज्यादा बैक और नेक की होती हैं। तो मैं आज खाली थोड़ा बहुत बैक और नेक के बारे में बोलूंगा। ऐसा है कि स्टडी हैज शोन कि everywhere in the world 80% of adult population, especially in North America, we suffer from some kind of low back pain. So back problem is a major problem, और उसके लिए किसी ना किसी तरह हमको कुछ ना कुछ बैक दर्द हो जाती है। तो सबसे पहले मुझे कई लोगों ने बोला कि जब वो सुबह उठते हैं they have a back pain, तो उसके लिए दो कारण हो सकते हैं। You have to check your mattress. आपकी मैट्रेस फर्म होनी चाहिए, उससे your back is supported when you sleep at night. और दूसरा हो सकती है पोजीशन where you sleep. उस पोजीशन के लिए अगर आप साइड पर सो रहे हैं तो you should have a small cushion in between your knees. घुटनों के अंदर साइड पे एक पिलो, जिसको नी पिलो बोलते हैं, वो रख के सोएंगे तो बैक पे स्ट्रेन कम पड़ेगा।
और अगर आप फ्लैट सो रहे हैं बैक पे, then you can have a pillow under your knees. That is the position for your position at night. और position at night करने के बावजूद कई लोगों को बैक प्रॉब्लम होती है because they have done too much during the day. अगर आपको हेवी लिफ्टिंग करी है, ज्यादा काम किया है, उससे भी आपको बैक पेन हो सकती है। और ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब आप रात को सोते हैं तो your whole body is relaxed. So first thing in the morning when you get up, you should keep the ball of your hand on your eyes. जैसे ऐसे रखें और उसको 4-5 डीप ब्रेथ लें। ऐसा करने से आपकी बॉडी टोन इंप्रूव हो जाती है, आपको बॉडी में झंझनाहट की फीलिंग होगी। यू आर चेंजिंग योर टोन। दिस इज ए प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन इसको बोलते हैं, जिससे हम अपने सब मसल्स को टोन कर लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, अगर आप रात को, हम लोगों को सीनियर को उठना पड़ता है बाथरूम जाने के लिए या वट एवर रीजन, अगर आप रात को उठते हैं, डोंट गेट अप सडनली फ्रॉम lying position to standing position. पहले बैठ के ट्राई टू डू योर एंकल पंप्स। अपने एंकल को ऊपर नीचे करें, बिकॉज द एंकल मसल जो है अपने काफ मसल, इट इज लाइक ए सेकंड हार्ट इन आवर बॉडी। जैसे हार्ट पंप्स योर ब्लड, वैसे ही जो काफ मसल है, इट सेंड्स ऑल द ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मैं मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, that is sending the blood into your body, then you won't get dizzy when you get up in the morning. अब मैं बताऊंगा कि बैक के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हम लोगों को। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, what does the back look like? This is our spine. This is our tailbone, and this is our spine. And I'll break it and show it to you. In between the spine, जो आप ग्रे देख रहे हैं, ये ग्रे मटेरियल is called disc. और ये जो डिस्क है, हमारी एज के साथ साथ it becomes narrow. And these yellow ones, which you can see, are the nerves. तो ये जो डिस्क है, it can put pressure on the nerve and give you what is called sciatica. तो हम कई लोगों को बैक प्रॉब्लम होती है because either there is a disc degeneration, degeneration का मतलब wear and tear, दूसरा sciatica मतलब अगर nerve pinch हो रही है, and third thing is strain. अगर आपने कोई भारी चीज उठाई है improperly, that means you strained your spine. इसलिए हमको थोड़ा अपनी बैक का ध्यान करना पड़ेगा कि how we put ourselves without putting strain on our back. तो आपको प्रॉपर लिफ्टिंग के लिए मैं दिखाता हूँ। तो मान लीजिए, I'll try to move my camera. अगर आपने जमीन पे पड़ा हुआ है कुछ भारी सामान और आपने उठाना है, don't bend like this. Try to bend your knees and lift it. I'll do it again. You don't bend your back, but bend your knees to lift anything heavy from the floor and keep it close to your body. उसको बॉडी से दूर मत रखें, because you will put strain on your back. So that is called proper bending and lifting. उसके बाद carrying. अगर भारी सामान है, keep it close to your body so that it is not putting strain on your back. और तीसरा,
अगर आपको ergonomically अगर आपने बैठे रहना है, sitting is the worst position for your back. अगर आप बैठते हैं, because I have seen taxi drivers, truck drivers, people who do a lot of traveling, they have back problems. So you should have a small cushion in the small of your back. जिन लोगों ने plane में fly किया होगा, you know, they give you a small pillow, छोटा सा, and that is the size of our small of a back. जो ये back होती है, there is a little round thing on the back, so you should have that back supported properly, and that is called back care and ergonomics. अब आजकल सर्दियों के दिनों में हम लोग स्नो शेवलिंग कर रहे हैं, स्नो रिमूवल या आउटसाइड या घर पे वैक्यूमिंग, मॉपिंग, उसके लिए शेवलिंग के लिए if you're shoveling, don't twist your back. Instead, turn your body towards the area you're going to throw the snow and then throw the snow. और vacuum के लिए don't bend your back, stay straight, let the vacuum do the work. और आजकल shovels आ रहे हैं which are called ergonomic shovels. उसका handle 30 degrees पे bend हुआ होता है, so that you keep your hand straight to do the shoveling. और अगर समर में आप weeding कर रहे हैं, again bend down on your knees or sit on a small stool and then do the gardening. ये तो हो गया बैक के बारे में. मैं चाहूंगा कि आप लोग please hold your question till the end. Now talking about the neck. अगर आप रात को सोते वक्त neck pillow जो है, अगर आप साइड पे सो रहे हैं, the pillow should cover the distance between the side of your ear and the shoulder. It should be this thick, so that your neck doesn't go like this or doesn't push your neck backwards. अगर आप बैक पे सो रहे हैं, then your pillow should be thin. It should be just keeping the contour of the neck and back. और आजकल हम लोग neck को बहुत strain कर रहे हैं because of COVID. हम लोग ज़्यादा टीवी पर रहते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर पे रहते हैं, और we are checking our email like this. So this is a bad position for the neck. अगर आपने देखना है तो अपने सामने रखिए. The neck should be in neutral position. दूसरा, आप एक पोजीशन में रहते हैं. There is a rule called 20-20-20. 20-20 रूल का मतलब ये है, अगर आपने 20 मिनट तक एक चीज को लगातार देख रहे हैं, then you for 20 seconds look away somewhere and look 20 feet away instead of focusing. आपका फोन है या आपका iPad कंप्यूटर है, तो move away from there and for 20 seconds look away somewhere to change your eyes position. तो ये जो 20-20 रूल है, it is for the neck and the back. तो इसलिए neck pain can give you headaches, jaw pain, and also upper back pain. एक और प्रॉब्लम जो होती है नेक में, बोलते हैं forward head posture. If you see this, the neck position में कैसे आगे रखी हुई है. This is the normal position and this is the forward head posture. अगर हमको normal रखना है, this is the normal position. आपकी जो line draw करें, it should fall from your ears to your shoulders down to your chest. And अगर आप कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, if you sit like this a lot, that is bad. So this is called a forward head posture. काफी लोगों को हमारी एज में ये पोजीशन होती है कि we go like this, which is called round shoulderness, and
protruding spine, forward head posture. तो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। तो सबसे पहले जो फॉरवर्ड हेड posture की एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं चिन टक्स। चिन टक्स का मतलब ये है कि अगर आपकी पोजीशन ऐसे है, अगर आप देख सकते हैं, तो you hold your neck forward like this. So you do chin tucks, bring your chin backwards without looking up or down. Called chin tuck. ये forward है. Try to slide it back and bring it back. That's number one. Number two is your scapular movement. अपने shoulder blades को पीछे इकट्ठा करें. Like this. So जो round shoulder हमारे हो जाते हैं, उसके लिए forward head posture के लिए chin tucks and scapular retraction. तो ये तो हो गए आज के बैक एंड नेक के बारे में। अब मैं आपको बैक की एक्सरसाइज बताऊंगा। अब रमेश जी कह रहे हैं कि योगा कराना है, तो सबसे पहले 5 स्ट्रेचेस याद करें। 5 स्ट्रेचेस कौन से हैं? नंबर 1 सूर्य नमस्कार। अगर आप खड़े हो सकते हैं प्लीज खड़े हो जाइए। ये 5 स्ट्रेचेस खड़े होके करने वाले। तो नंबर 1, you hold your hands up, stretch your spine and go up on your toes. सीधा अपने हाथों को ऊपर, अपनी पूरी स्पाइन को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। So go up on your toes and come back. इसको 5 बार करेंगे। Straight up, stretch, stretch, stretch and down. जो मैंने आपको डिस्क बताई थी हमारे स्पाइन में, we are improving the space between the disc by doing that. So last time, stretch up, go up on your toes and come back and down. हाँ, तो देवी और सज्जनों, इसके 3 फायदे हैं। ये करने से नंबर 1, हमने अपनी स्पाइन का जो स्पेस है वो बढ़ाया। Number 2, when you go up on your toes, you're contracting your calf muscle. So that is pumping the blood in your body. And third one, which is most important for our seniors, is improving your balance. क्योंकि जब हम toes के ऊपर जाते हैं, your balance is improving. वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद एक और एक्सरसाइज। So balancing exercise is very important because in our age, in our brain, there is a place called cerebellum. वो हमारा बैलेंस कंट्रोल करता है। तो वो as the age goes, वो स्लो डाउन हो जाता है, हम लोग बैलेंस लूज कर जाते हैं। So by doing balancing exercises, you are preventing from falls or injuries. इसके बाद दूसरा स्ट्रेच जो है वो है हमारे काफ मसल का। 1 लाख आगे पीछे, and you bend your front knee and stretch your back knee. I'll show it to you in a different way. अब आप देख सकते हैं, you bend your front knee, now you're stretching the back of your hamstring and your calf. So again, you're contracting the calf muscle. This improves your balance and your circulation. And you're doing the stretches of your hamstring. Now put the other leg in the front. Same thing. Bend your front leg and stretch. Keep your spine straight. अपनी spine को bend नहीं करें ऐसे, and straight and down. We'll do it 5 times. Straight. And your heel should be on the floor. Heel ऊपर नहीं आना चाहिए.
stretch, stretch. While you're doing the stretching, make sure you're doing the deep breathing. Again, other leg in the front. When you take a deep breath, when you go down, breathe out. Come back and take a deep breath and bend down. Back should be straight and bend down. तो ये जो है, we are stretching our hamstring and our calf. First stretch is for the side of your leg. You go sideways. You're stretching the side of your leg. So bend your one knee on the side and do the other leg should be straight. फिर उसको bend करें. Bend sideways, keep your spine straight. Back सीधी रहनी चाहिए. One more time. Now the other leg. So you're feeling the stretching, the side of your thigh. Stretch and relax. जो अगली स्ट्रेच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम 2 घंटे के लिए कहीं बैठे रहते हैं, दैट मीन्स हमारी जो बैक स्टिफ हो जाती है. उसके लिए put your hand on the back rib buttocks and bend backwards up. ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको sciatic टाइप ऑफ पेन होता है, लातों में पेन जाती है. उसके लिए you put your hand there on the buttocks and stretch back and stretch again. Stretch. Take a deep breath, stretch, and breathe out. Last time, breathe in and breathe out. अगर आप कहीं लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं या प्लेन में बैठ के इंडिया यूरोप कहीं जा रहे हैं, तो आफ्टर 2 hours get up from your seat, आयल में पीछे जाके you should do these stretches. ये 4 हो गई, 5वीं है stretching our quadriceps. So you're going like this and going down as if you're going to sit on the chair, but you're not. Go down, hold it there. Go down. Last time, breathe out. When you go up, breathe in. When you go down, breathe out. And relax. तो ये जो एक्सरसाइज थी, ये मैंने आपको बताई for stretching. Now I'm going to show you the mobilizing exercises for the back. तो बैक में 3 movements main होती हैं. One is rotation. So you hold your hand like this. पैरों को सीधा रखें and rotate your spine. Go back. जिसका पीछे देख सकते हैं. Come back in the middle. Take a deep breath. Breathe out and go on the side. जितना जा सकते हैं. ये जो पोजीशन है, this is for your rotation of your spine. Go back. Come in the middle. Go back. Breathe out, come in the middle. Take a deep breath. Again. Go as far as you can. Come in the middle. Last time, go as far as you can. And relax. ये है rotation. Now the flexion of the spine, जो forward bending होती है, दोनों हाथ ऊपर. Take a deep breath.
Breathe out and go down. जितना जा सकते हैं लास्ट. Keep your legs apart. दोनों लातों के बीच में जाएं. Again, breathe out, breathe in, ऊपर. लंबा सांस. Breathe out and go down. Take a deep breath, come up. लंबा सांस छोड़े, नीचे जाएं. Last time, breathe in, go up, and go down slowly, and relax. ये मूवमेंट जो है, ये हमको बहुत हेल्प करती है to keep the flexibility of the spine. Then there is a side movement. You go slide your hand on the side of your leg and bend sideways. And come back, breathe out. Take a deep breath. Go on the other side and breathe out. And come back. Same thing. जितना नीचे जा सकते हैं, but don't overdo it. Don't hurt your back. And now go on the other side. Come back. Breathe in. And going down, you breathe out. And now go on the other side. Breathe out. Come up and breathe in. One last time. Go on the side. And now go on the other side. अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करें, ज्यादा मत करें. And relax. Now there is an oblique movement of the spine, जिसको हमारे जो साइड के मसल्स हैं उनके लिए, तो अपने राइट हैंड के साथ you're going to touch, go toward the left foot. Come up, and with the left hand go toward the right foot. And relax. Again, go as far as you can. अपनी बैक के मुताबिक करें बिल्कुल. Don't overdo it. Come back. Breathe in. Going down, you breathe out. Take a deep breath. And last one. Go on the side. And breathe out. Now मैंने आपको बोला था, I'm going to show you some balancing exercise. Balance ये है कि हमको अपने आप को balance improve करने के लिए, when we do one leg, आप देख सकते हैं, like this. So when you're doing it, go on one leg and try to balance for as long as you can. अपनी chair side पे रखें, ताकि गिरना नहीं है. Try to balance yourself on one leg. Then do the other one. So, जितना जा सकते हैं, stay on that leg, but keep a close chair to you so that you can not lose your balance. तो एक टांग पे खड़े रहे, जितनी देर खड़े हो सकते हैं. And then do the other one. तो और जब जल्दी जल्दी करते हैं, then we don't get a chance to do the balance. तो एक टांग पे balance जितना कर सकते हैं, then do the other one. तो आपका जो बैलेंस है वो इम्प्रूव होगा, तो नेचुरली गिरने के चांस कम रहेंगे. तो ये हमारे हो गए. अब आप बैठ सकते हैं. हाँ जी, बैठ जाइए. मैंने आपको नेक की खाली फॉरवर्ड हेड पोस्चर की एक्सरसाइज बताई थी. Now I'm going to show you the neck exercises for mobilizing the neck. So, एक है, take a deep breath and look over your left shoulder. Bring the chin sideways. Breathe out and come back. Breathe in. Go to the other side. And come back.
हम सब लोगों ने ये एक्सरसाइज कर रखी है. Keep doing it. Left. And now look over your right shoulder. Go to the left. And to the right. And come in the center. मैं जो आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं बिकॉज समय के अभाव की वजह से मैं आपको पूरी नहीं बता पा रहा, क्योंकि आप लोग खुद इसको 10-10 बार भी कर सकते हैं, 15 बार भी कर सकते हैं. I'm just showing it for 5 times. तो एक तो हो गई साइड मूवमेंट. Now bring your ear to your left shoulder. Bend your neck sideways. But don't hunch your shoulder. Bend sideways. Then go on the other side. Bring your ear to one shoulder. And then to the other side. When you come to the neutral, make sure your back is straight. Again, left. Breathe in. Breathe out, go on the side. Breathe in. Breathe out and come in the center. One last time. Go on the side. Center. Bend the other way. And center and relax. Now the third exercise for the neck is looking up and down. So अपने आप को chin को पूरा जितना ले जा सकते हैं. This will stretch the muscle in front of your neck. And look down. Bring your chin to your chest. Bring it up. And down. Bring it up. And down. One last time. Look up. Down. And relax. हमको मैंने जो neck और back के बारे में बोला, the shoulder girdle comes as part of the neck and shoulder, neck and back. So you do the rotation of your shoulders. Bring them forward and back, forward and back. Rotate. And now bring it other way around. You bring your shoulders front and back. And you should feel the stretch in between your shoulder blades. And relax. तो आपको scapular retraction मैंने दिखाया था. So today I'm covering mainly neck, back, upper back and lower back. अब मैं आपको काफी जो एक्सरसाइज करी है, I'm going to do for next 5 minutes some relaxation. मैं ये बता दूं कि apart from doing, there are 5 types of exercise you can do. One is stretching, one is mobilizing, one is strengthening. Strengthening के लिए अगर आपके घर में कोई भी किसी तरह का weight हो, you hold your weight and you can do exercise for your elbow, for your wrist, for your shoulder, everything with a weight. अगर आपके पास कुछ stretchable चीज हो, इसको TheraBand बोलते हैं. You can do exercise for your shoulder, for your elbow, and your wrist, everything. This is for even for your legs and arms and everything. अगर आपके हाथ में दर्द हो रही हो, you can use a little squeezing ball. कोई भी रबर पट्टी हो, कोई भी चीज squeezing toy, and work on this to improve the muscle tone in your arms. So this is for
strengthening your fingers and your wrist. Now, to relax your body, we'll do some deep breathing, जो बहुत important है हमारे लिए, get more oxygen to avoid the coronavirus and this COVID-19 के बचने के लिए, immunity improve करने के लिए, we should have more oxygen in our lungs. तो दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखें and relax your body, बिल्कुल सीधे, shoulders down, relax everything, your feet flat on the ground, breathe in through your nose, expand your stomach, you should feel the air going into your lungs, and this goes up to the diaphragm all the way down. Hold it for 2 seconds and breathe out. Deep breath. Breathe out. Breathe into your nose. Breathe out. This is to get the maximum oxygen in your body. 2 more times. Last time. And relax. ये मैंने आपको कम दिखाया, आप घर पे सुबह खाली पेट कम से कम 5-10 मिनट हर एक प्राणायाम को कर सकते हैं. दूसरा प्राणायाम जो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स कॉल्ड अनुलोम विलोम. होल्ड योर थंब ऑन द राइट नॉस्ट्रिल, ब्रीथ इन थ्रू योर लेफ्ट नोज, डीप ब्रेथ अगेन 2.5 सेकंड के लिए. Block your right nostril and breathe out. Breathe in through your right nostril, all the way down to your diaphragm. Block your right nostril, blow. Breathe in through your left. Block your left. Blow out from your right. Breathe in through your right. Block your right. Blow out from the left. Last time. Breathe in through your nose. Block your left. Blow out. And always finish with your left one. So breathe in through your right. Block your right, blow out and relax. This also you should do more, about 5 to 10 minutes. उसको increase करते रहें. जैसे सुबह में अगर 1 घंटा ये एक्सरसाइजेस प्राणायाम करता हूँ, वो खाली पेट करें तो आपके लिए बेटर है. And next exercise which is for relaxing your body, अपने दोनों हाथों को, अंगूठों को कान पे रखे, ये भ्रमरी है, आंखों के ऊपर लंबी सांस लें. Do like a bhangra. Again. ये आप 5 बार कर सकते हैं. Rub your hands, put them on your face and your throat. Now these exercises आप ये कर सकते हैं. आपको पिछली बार संतोष जी ने जो एक्यूप्रेशर बताया था वो बहुत अच्छा है, ऑल टाइप ऑफ पेन. एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी ब्लड बॉडी में 60% फ्लूइड है,
blood circulation and lymphatic fluid. हमारी जो lymph nodes हैं, they are in every part of the body. तो जब आप clapping करते हैं, यहाँ पे, you are actually stimulating your lymph nodes and improving your circulation. हमारी body में swelling हो जाती है ज़्यादा because blockage in the lymph nodes. तो वो जो clapping आपको बताई थी, वो बहुत जरूरी है. Now, the next exercise is acupressure just with the clapping. जो आपको एनर्जी मिली है हाथों में, take them on your face and your whole body. Now we'll hold our hand in front of our chest. हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे. Take a deep breath. ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं देवी और सज्जनों, हम गोल्डन ईयर्स में रह रहे हैं. मेन थिंग फॉर अस इज हेल्थ एंड हैप्पीनेस. हेल्थ के लिए